वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। हम लोग CGPSC ACF 2020 के सिलेबस के अनुसार कुछ सब्जेक्ट्स की तैयारी चालू किए हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री का जो चैप्टर है सम इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स उस पर चर्चा कर रहे थे। तो हम लोगों ने कुछ कंपाउंड्स पढ़ लिए हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और कास्टिक सोडा और बेकिंग सोडा। इन चीज़ों पे हम लोगों ने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, सबसे पहले तो है हमको कवर करना है, वो है चूना। ठीक है, चूना जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइम। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है चूना, या जिसको बोलते हैं लाइम। ठीक है, तो चूना क्या होता है, तो इसको अपन इसके यौगिकों से समझते हैं। हमको यहाँ पे मेनली दो यौगिक इसके खास कर पढ़ने हैं। ठीक है, तो चूना क्या होता है, तो सामान्यतः तो हम लोग जानते हैं चूना जो घर में पोतते हैं, कैल्शियम का ऑक्साइड है या कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है, इस टाइप की चीज़ें हैं, है ना। तो ये चीज़ को हमको समझना है। ठीक है, चूना जो है वो पोर्टलैंड सीमेंट जो अगला टॉपिक है हमारा, उसका एक मुख्य हिस्सा है। मतलब पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए बहुत मुख्य रूप से क्या करना पड़ता है हमको, चूने का इस्तेमाल करना पड़ता है, लाइम का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। और चूना पत्थर के रूप में मिलता है, ये चूना पत्थर लाइम स्टोन बोलते हैं, है ना। और इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम के ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है इसका। ठीक है, तो इसको हमको थोड़ा सा देखना है कि क्या होता है। तो कैल्शियम चूना में हम लोग को बेसिकली जो इसके यौगिक हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो पहला है क्या, क्विक लाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं बिना बुझा चूना। ठीक है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो चूना का पत्थर जो है ना उसी को ही ट्रीट करके हम लोग बनाते हैं, इसको समझना सबसे पहले। तो दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, दो हाइड्रोक्साइड ग्रुप जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना, OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये बूझा हुआ चूना है, इसको ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, CaCO3 हो गया, तो ये भी होता है इस्तेमाल। ठीक, तो देखते हैं, उसको भी करा देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं तीसरा जो ले रहा हूँ वो है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, बहुत इंपॉर्टेंट है CaCO3। ये है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। और एक होता है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और एक होगा क्या, होगा कैल्शियम सल्फेट .2H2O। और हम लोग को मालूम है कि कैल्शियम सल्फेट जो है हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, जब इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या मिलता है हम लोग को, क्या मिल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है ना, तो हम लोग को क्या मिलता है, कैल्शियम सल्फेट को गर्म करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है हम लोग को, बहुत सिंपल है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखनी है हम लोग को, मेनली तो ये देखना है, ये दो सबसे इम्पोर्टेंट है और इसको भी अपन कर लेंगे, ये तीन ही देखना है, बाकी को तो रहने दो। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके साथ, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्विक लाइम के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्विक लाइम। ठीक है, तो सबसे पहला मैं डाल देता हूँ क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम। ठीक, तो क्या होगा, जब कैल्शियम को क्या करोगे आप,
हवा में गर्म करोगे, मतलब हवा की उपस्थिति में, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, देखो मैं बताता हूँ। अच्छा ये वाला कलर तो दिखेगा नहीं, वेट, तो क्या करेंगे, जब क्या करोगे आप कैल्शियम को, ठीक है, या फिर कैल्शियम के कार्बोनेट या नाइट्रेट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करोगे, गर्म करोगे, तो क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। क्लियर बात, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखो, हवा की उपस्थिति में गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग जो अब अगला चैप्टर भी पढ़ेंगे ना, जो आगे और चैप्टर्स हैं हमारे, अगला तो कौन सा होगा स्टार्ट करेंगे वो नहीं पता, बट आगे जो चैप्टर है ना मेटलर्जी, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब हवा की उपस्थिति में किसी चीज को वात्य भट्टी या रिवर्बरेटरी फर्नेस में गर्म करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये रोस्ट हो रहा होगा, ठीक है। रोटरी किलन होते हैं, ठीक है, जो घूमते रहते हैं और लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर वो क्या होते हैं, गर्म होते रहते हैं, उसको हीट ट्रीट करते हैं उसको, है ना। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग करना, ठीक है। तो रोस्टिंग करते हैं अपन लोग। तो सिंपली ये भी बोल सकता है कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम नाइट्रेट को क्या करना, अगर अपन रोस्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विकलाइम बनेगा। ये गर्म होता है, जैसे कि मैंने बोला इसको क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं। तो ये बहुत गर्म होता है, जलता हुआ रहता है ये, ठीक है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, 2 मोल ले लो कैल्शियम नाइट्रेट का, ठीक है, 2 मोल ले लिए और इसको क्या किए, गर्म किए। तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, तो ये कन्वर्ट होगा 2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड में, 4 मोल NaO2 में और ऑक्सीजन में, ठीक है। ये चीज समझ में आया। तो ये ऐसा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं किसमें, कार्बोनेट को लेके चलूं, कैल्शियम कार्बोनेट किसको बोलते हैं, तो CaCO3 को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको आप लोग गर्म करेंगे ना तो ये रिवर्स हो सकता है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा ये, ठीक है। CaO आ जाएगा और CO2 जो रहेगा वो गैस रहेगा। लेकिन अगर इसको वापस से कंबाइन कर दोगे तो वो वापस क्या बन जाएगा, कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाएगा। मतलब इस चीज को तो समझ में आ ही गया होगा, जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो क्या मिलता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। क्लियर बात। तो ये चीज को हमको समझना है। लेकिन अगर आपको सपोज ये विधि लगाना है, आपको ये मेथड लगाना है, क्या कैल्शियम कार्बोनेट वाली मेथड लगानी है, ठीक है, और क्या बनाना है आपको, अगर क्विकलाइम बनाना है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो गैस है इसको हटाना पड़ेगा। नहीं हटाओगे तो रिवर्स होके वो वापस से क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, ठीक है। इस चीज को अच्छे से दिमाग में रखना है हम लोग को, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाते हैं, तो मैं जैसे कि बोला कि क्या करते हैं हम लोग, एक रोटरी किलन लेते हैं। रोटरी किलन मेरे ख्याल से सबको मालूम होगा, एक बड़ा सा जालीनुमा क्या होता है, चक्र टाइप का होता है, लंबा होता है, और उसमें क्या होता है, हम लोग चूना का पत्थर डाल देते हैं, मतलब कार्बोनेट या फिर नाइट्रेट के जो पार्ट होते हैं या फिर सिंपल जो चूना का पत्थर मिलता है उसको डाल देते हैं। और क्या करते हैं, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पे उसको 1000 डिग्री सेल्सियस से कम ताप होना चाहिए, है ना, पे क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, ठीक है। गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। और
क्या हम लोग को इसमें जानना है, तो और कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। तो देखो और भी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये जो मिलेगा इसमें अशुद्धियाँ भी होंगी कुछ, ठीक है। अशुद्धियाँ होंगी मतलब इम्प्योरिटियाँ होंगी, इम्प्योरिटीज़ होंगी। वो क्या क्या होंगी, तो वो होगा मैग्नीज का ऑक्साइड MgO, और क्या हो सकता है, सिलिका का ऑक्साइड, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है, पूछेगा, ठीक है, कि चूने में किसका मतलब अशुद्धियाँ होता है। तो मैग्नीज ऑक्साइड और सिलिका के ऑक्साइड का क्या होता है, अशुद्धि होता है। और क्या हम लोग इसमें वो करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि क्या अगर हम लोग इसको 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा में अगर गर्म करते हैं तो क्या होता है। देखो मैंने बोला इसमें अशुद्धियाँ हैं मैग्नीशियम के ऑक्साइड का और सिलिका के ऑक्साइड का, ठीक है। मैं बता देता हूँ, मैं लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। देखो नोट करके लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम नाइट्रेट को 1000 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में गर्म करते हैं। यदि क्या करें, तापमान अधिक हो जाए तो क्या होगा, इसमें जो घुला हुआ है ना, चूना में जो अशुद्धियां हैं किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का और SiO2 का, वो भी अशुद्धियां भी गलने लगेंगी और क्या बना देगा, सिलिकेट बना देगा, सिलिकेट का निर्माण कर देगा, ठीक है। तो अगर सिलिकेट का नाम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया कर लेगा, ठीक है ना, कैल्शियम को जो ऑक्साइड बना रहेगा उसके साथ क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा और क्या बना देगा, तो सिलिकेट बना लेता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। तो उसमें क्या होता है, सिलिकेट जब बन जाता है ना, तो सिलिकेट के बनने से क्या होता है, जो चूना का जो हमको जो वो मिलेगा, जो मान लो जो बोलना चाहिए एक हार्ड सरफेस मिलेगा जो चूना का है ना, ढेले के रूप में जो मिलता है, वो जब मिलेगा तो क्या मिलेगा, उसमें छेदा छेदा हो जाता है, ठीक है। तो उस चूने को बुझाने में बहुत समय लगता है जिसमें सिलिकेट बन जाता है, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट जो मैं वर्बली बोल रहा हूँ उसको भी आप लोग नोट करते चलें क्योंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। या ये भी पूछ सकता है कि जब हम लोग चूना कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं या फिर बिना बुझा चूना बनाते हैं तो उसमें कभी कभी छिद्र दिखता है या वो छिद्र नुमा हो जाता है, वो क्यों होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि वो तब होगा जब उसमें उसका तापमान क्या कर दिया गया हो, 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कर दिया गया हो और उसमें क्या बन गया हो, कैल्शियम सिलिकेट बन गया होगा, ठीक है। कैल्शियम के साथ सिलिका डाइऑक्साइड क्लियर अभिक्रिया करके क्या बना दिया हो, सिलिकेट का निर्माण कर दिया हो, ठीक। कुछ भौतिक गुण भी देख लेते हैं, भौतिक गुणों पे चर्चा कर लेते हैं। तो कुछ सिंपल से भौतिक गुण है इसके। ठीक है, तो क्या होता है, ये सफेद क्रिस्टल, ठीक है, सफेद क्रिस्टल ठोस होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है MP जो है वो कितना है,
2570 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, जब इसको गर्म कर देते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एकदम कलर हो जाता है इसका, है ना, गर्म करने पे लाल टाइप के, मतलब चमकने लगता है, सफ़ेद कलर में एकदम चमकने लगता है, जिसको हम लोग लाइम लाइट भी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और देखते हैं कि क्या होता है। तो रासायनिक गुण देखते हैं कुछ, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहले देखेंगे क्या, वायु से क्रिया। वायु यानी कि O2 से क्रिया, मतलब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन कराएंगे। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन कराएंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। तो देखना ध्यान से कि वायु जो होती है, जो ऑक्सीजन जो होता है, उसमें क्या होता है, तो ऑक्सीजन में मेनली दो चीज़ हम लोग देखेंगे। एक होता है क्या, मॉइस्चर, ठीक है, जिसको नमी बोलते हैं, और दूसरा होता है क्या, CO2। ठीक है, तो जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है वो क्या करता है, CaO जो है वो मॉइस्चर मतलब पानी से रिएक्ट करके क्या बना देता है, तो वो बना देता है CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना देता है। यही हमको नेक्स्ट पढ़ना भी है। ठीक है, और जब कैल्शियम ऑक्साइड को CO2 के साथ करते हैं तो अभी मैंने बताया था क्या बनाता है, तो CaCO3 बनाता है। ठीक है, तो वायु में अगर आप क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो ये क्या बना देगा, ये सारी चीजें कर देगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या करता है, नमी और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, अपने अंदर सोख लेता है, और जब सोख लेता है तो क्या बना देता है, तो ये सफेद रंग का चूर्ण बनाता है ना, मतलब सफेद कलर का क्या बन जाता है, स्ट्रक्चर बना देता है। दूसरा रिएक्शन जो है वो है वाटर के साथ, तो ये वाटर के साथ दिखाई तो दे ही रहा है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं दूसरा भी, चलो, रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, तो है रिएक्शन विथ वाटर, H2O से अभिक्रिया क्या होगी, तो देखो यहाँ पे लिखा है CaO प्लस H2O, तो क्या देता है, CaOH होल ट्वाइस प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहा हूँ, ये देता है क्या, 15,540 कैलोरी। ठीक है, ये इतनी कैलोरी भी हमको देता है, ऊर्जा देता है। ठीक है, और इसी चीज को पानी में जब हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को मिला देते हैं, तो क्या मिल जाता है, क्या मिलता है हमको, तो बुझा हुआ चूना मिलता है ना, जिसको स्लैग्ड लाइम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केमिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, पानी में जैसे ही डालते हैं तो क्या होता है, ये आवाज करता है, जैसे कोई गर्म चीज को हम लोग पानी में डालते हैं तो आवाज करता है, वैसे ये आवाज करता है और बुलबुले निकलने लगते हैं। ठीक है, तो जो बुलबुले निकलते हैं वो, और ये, और वो क्या होता है, संबंधित जो पानी होता है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो कैसे पता चलता है, तो इतनी कैलोरी वो ऊर्जा को क्या करता है, छोड़ता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो गुण है वो है, अगला जो गुण है वो है एसिड ऑक्साइड्स के साथ अगर क्रिया करेंगे तो क्या होगा, है ना, तो वो भी देख लेते हैं। तो सिलिकेट बना देगा, जैसे SiO2 के साथ करने पे, या इस टाइप की जो चीज होंगी वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो, तो जो तीसरा गुण है, जो तीसरा जो गुण है वो है क्या, एसिड ऑक्साइड से क्रिया। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करो, SiO2, ये एसिड का वो है, तो क्या बना देगा, कैल्शियम का सिलिकेट बना देगा। मैं बोला था कैल्शियम का सिलिकेट डायरेक्ट जुड़ जाएगा ये। ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट बना देता है।
ठीक है, जो मैं बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अगर अपन क्या करेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर में गर्म कर देंगे 1000 से, तो क्या बना देता है, तो कैल्शियम का सिलिकेट बना देता है। ठीक है, ये हो गया। और क्या कर सकता है, अगर क्या करेंगे, CaO है, इसको HCl के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो क्या बन जाएगा, तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो ये तो हो गया अम्ल और ये हो गया क्षार। ठीक है, तो अम्ल और क्षार का करेंगे तो क्या मिलता है, हमेशा एक सॉल्ट और पानी मिलता है। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखना है। ठीक है, और देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ अगला, क्या करेंगे, अगर अपन लोग क्या करेंगे, इसको विद्युत अपघटन कराएंगे, यानी कि विद्युत अपघटनी भट्टी में डालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक अगर अपन क्या करते हैं, फर्नेस में डालते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस में अगर डालते हैं तो क्या मिलता है। ठीक है, तो कार्बन के साथ विद्युत भट्टी बोलते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा सा अजीब लगता होगा, लेकिन यही है, इलेक्ट्रिक फर्नेस है ये। ठीक है, में गर्म करने पर क्या मिलता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बाइड मिलता है, CaC2, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम का कार्बाइड। ठीक है, ये एक्चुअल में यूज होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में बहुत यूज होता है। तो CaO है, यहाँ पे मैं 3 मोल कार्बन लूंगा, बैलेंसिंग फैक्टर है क्योंकि। ठीक है, तो क्या बनाएगा ये, कैल्शियम का ये बनाएगा, और क्या बनाएगा, CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को रिलीज कर देगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और क्या, क्लोरीन की अभिक्रिया कराओगे तो यही मिलेगा। ठीक है, मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक, वही है। और अगर क्या करोगे, अमोनियम क्लोराइड जो है उससे भी एक रिएक्शन कराओगे तो यही मिलेगा और अमोनिया मिलेगा। चलो मैं अमोनियम क्लोराइड के साथ करा देता हूँ, रिएक्शन विथ NH4Cl। अगर NH4Cl के साथ रिएक्शन कराओगे तो एकदम सिंपल है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको NH4Cl के साथ रिएक्ट करा दो, और क्योंकि ये 2 मोल में होगा, ऑक्सीजन जुड़ा है, 2 मोल है, तो ये क्या बनाएगा, CaCl2, और क्या बना देगा, तो ये बना देगा वाटर, क्योंकि अगेन ये क्लोरीन जुड़ा है, ये बेस है, और क्या कर देगा, रिलीज NH3 का गैस रिलीज कर देगा। ठीक है, बैलेंस कर लेना, बैलेंस अगर देखें तो क्या होगा, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, तो ये इसका सामान्यता उपयोग है। ठीक है, इसका गुण है, इसके क्या उपयोग होंगे, इसके कुछ उपयोग होंगे, उसको भी देखना पड़ेगा हमको। तो इसका क्या उपयोग होगा, तो इसका उपयोग है सीमेंट व गारा, है ना, गारा मतलब सीमेंट के जैसी ही एक चीज होता है ना, कैल्शियम कार्बाइड बनाने में, ठीक है, अमोनिया बनाने में, कांच के निर्माण में ये जल शोषक का काम करता है ना। और जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड जो आजकल हम लोग यूज करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या है, जिसे सैनिटाइज कर रहे हैं अभी, जो कोरोना के जो बैक्टीरिया वायरस है, जो उसको मारने के लिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सॉरी, सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर का ही एक फॉर्म होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो वो क्या करता है, तो वो क्या करता है, बैक्टीरिया जर्म्स को क्या कर देता है, मार देता है। ठीक, तो इसको उपयोग को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, उपयोग। ठीक है, तो क्या कहा, सीमेंट बनाने में सबसे महत्वपूर्ण है, सीमेंट बनाने में। दूसरा क्या, कांच बनाने में शोषक का काम करता है। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने बोला शोषक का कार्य करता है। ठीक है, शोषक मतलब ये सोख लेता है। ठीक है, और क्या, जीवाणु और रोगाणु को क्या करने के लिए,
खत्म करने के लिए। तो ये भी चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। बहुत लंबा होता है कैल्शियम की एक्चुअल में पढ़ने में, हम लोग को लगेगा समय, ठीक है। तो ठीक है, धीरे धीरे करते हैं। अगला जो है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कोशिश करते हैं इसी वीडियो में कंप्लीट करें इसको, देखो ध्यान से। तो जो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखो तो सेकंड जो हम लोग को पढ़ना है वो है CaOH होल ट्वाइस। इसको हम लोग बोलते हैं बूझा हुआ चूना। इसमें क्या कर देते हैं, पानी डाल देते हैं। तो पानी डालने पे क्या हो जाता है, जो चूना गर्म होता है वो बुझ जाता है, ठीक है। ठीक, तो ये कैसे मिलता है, तो क्या करते हैं अपन लोग, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले कि कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं और क्या कर देते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं। तो क्या मिल जाता है हम लोग को, तो हम लोग को मिल जाता है CaOH होल ट्वाइस, ये हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बूझा हुआ चूना या स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, ठीक है। ये चीज हम लोग और एक रिएक्शन से भी कर सकते हैं। अगर कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया में NaOH के साथ भी करा देता हूँ सपोज, तब भी क्या मिल जाता है मेरे को, तो मेरे को क्या मिल जाता है, क्योंकि ये ट्वाइस है तो इसको 2 जोड़ दो, ठीक है। और क्या मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, NaCl भी मिल जाता है मेरे को, ओह सॉरी, हाँ ठीक है, NaCl मिल जाएगा। ये 2 OH ग्रुप इसके साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है, OH ग्रुप इसके साथ, और अच्छा सॉरी, ये CaO नहीं होगा, NaCl मिलेगा तो ये कैसे होगा, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड की अभिक्रिया अगर NaOH से करा दोगे तो भी ये मिलता है, सॉरी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। गुण क्या होगा, तो ये भी श्वेत चूर्ण होता है, पानी में विलय होता है, ठीक है। इसको लाइम वाटर बोलते हैं। पानी में भिगो देंगे तो जो पुताई करते हैं वो लाइम वाटर होता है ना, उसको लाइम वाटर बोलते हैं। देखो ऊष्मा का प्रभाव देखते हैं इस पे, ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का क्या प्रभाव होगा, अगर क्या करोगे 450 डिग्री सेल्सियस पर क्या करोगे, अगर इसको क्या करोगे आप लोग, गर्म करोगे, ठीक है ना। गर्म करने पर क्या मिलता है, CaO प्राप्त होता है, ठीक है। क्या करोगे, देखो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर मेंशन्ड है, वही क्वेश्चन बनाएगा। 450 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे तो CaO और H2O बनाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करोगे तो क्या बनाएगा, तो कैल्शियम का क्या बना देगा, उस समय कार्बोनेट बना देगा, ठीक है। रिएक्शन विथ CO2, अगर क्या करेंगे इसके साथ गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखना इसका रिएक्शन कैसे करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, चूना का जो पानी होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा है, चूने के पानी में क्या कर देंगे, CO2 गैस को क्या कर देंगे, प्रवाहित कर देंगे। अगर ठीक है, चूने के पानी में CO2 गैस को क्या कर देंगे, प्रवाहित कर देंगे, तो क्या बना के देगा ये, तो ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना के देगा, ठीक है, जो होगा दूधिया कलर का। और ये क्वेश्चन 10th के एग्जाम में तो हर साल पूछता है, ठीक है, कि क्यों, मतलब अपन ऐसा करते हैं तो क्या बन जाता है जिसकी वजह से वो दूधिया हो जाता है, ठीक है, बहुत बार पूछा है, बहुत बार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या होता है उसमें, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और ये क्या है, दूधिया रंग का, मतलब सफेद कलर का होता है, ठीक है। तो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, CaOH होल ट्वाइस के साथ किसका अभिक्रिया करा रहे हैं, CO2 का, तो क्या बनाता है,
तो CaCO3 बनाता है और साथ में वाटर बनाता है, ठीक है। इसका कलर जो होता है वो कैसा होता है, तो इसका कलर दूधिया यानी कि श्वेत होता है, ठीक। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या देखें, अगर इसका अमोनियम के लवण के साथ क्या कर दें, अभिक्रिया करा दें, NH4Cl के साथ रिएक्शन करा दें, ठीक है, तो क्या होगा, देखो ध्यान से, NH4Cl के साथ अभिक्रिया कराने पे क्या मिलता है, ठीक, रिएक्शन विथ NH4Cl क्या मिलेगा, तो यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस और 2 मोल ले लो NH4Cl को, क्या मिल जाएगा, एकदम सिंपल है। कैल्शियम का क्या मिलेगा, क्लोराइड मिलेगा, 2 मोल Cl है, 2 मोल Cl इधर जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, यहाँ पे वाटर निकालेगा 2 मोल और क्या करेगा, 2 मोल NH3 बना देगा, ठीक। ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग देख लेते हैं, इसको कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, उपयोग इसका कहाँ कहाँ उपयोग है। तो इसका जो उपयोग है ये हमको बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको कहाँ पे यूज करते हैं, तो कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा और विरंजक चूर्ण के निर्माण में, ठीक है। सबसे पहला तो मैं बोला कास्टिक सोडा तथा कहाँ, विरंजक निर्माण में, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहला चीज यही है। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या इसका उपयोग कर सकते हैं, तो दीवारों को सफेद करने में, जो हम लोग चूना पोतते हैं ये वही है। तीसरा क्या होगा, तो तीसरा है कोल गैस और शर्करा के शोधन में, ठीक है, कोल गैस तथा शर्करा के शोधन में, मतलब उसको प्यूरिफाई करने में, शोधन में, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोल गैस एंड शर्करा। शर्करा किसको बोलते हैं भाई, शुगर, ठीक है। और क्या होगा, और बताओ, तो कठोर जल को क्या करते हैं, मृदु बनाने में भी काम करते हैं, ठीक है। कठोर जल को मृदु बनाने हेतु क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं, ठीक है, और गर्म करते हैं, ये भी एक उपयोग है। और क्या हो सकता है, और उपयोग क्या होंगे, और भी हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ना जमीन में भी मिलाते हैं, एसिडिटी जमीन में को ठीक करने के लिए, ठीक है, भूमि की अम्लीयता को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ये चीज डालते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं हम लोग, तो प्रयोगशाला में भी यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना है हम लोग को, ठीक है, कि ये क्या क्या होता है, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ये चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो और बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ, जो मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको एकदम ध्यान से समझना। देखो क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको क्या करेंगे, जब पानी के साथ मिला देते हैं, ठीक है। देखो मैं लिख देता हूँ, चूने का पानी, ठीक है,
एवं चूने का दूध, मिल्क ऑफ कैल्शियम और मिल्क याद रखना, हम पढ़ेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, पढ़ेंगे अगर मैग्नीशिया होगा तो पढ़ेंगे, नहीं है शायद कि हमारे क्या है इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, जब बुझा हुआ चूना को पानी में घोल के क्या करेंगे, उसको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे जब हम लोग, तो क्या मिलेगा हम लोग को, पानी में जब घोलते हैं, ठीक है, पानी में घोलते हैं, ऊपर क्या मिलता है, चूना पानी मिलता है, जिसको हम लोग पोताई में यूज करते हैं, ठीक है, पर ऊपरी से सतह पे होता है ये, ठीक है, बट निचले सतह पे क्या होता है, ठीक है, गाढ़ा पेस्ट होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, जिसे चूने का दूध बोलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं, मिल्क ऑफ कैल्शियम नहीं, सॉरी, मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं। और क्या करते हैं, यही मिल्क ऑफ लाइम जो होता है ना, इसको क्या करते हैं, जब रेत में मिला देते हैं, तो रेत में मिला के क्या करते हैं, इसको ईंट जोड़ने के भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग मेन चीज तो हम लोग यहाँ पे देख लिए, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अब हम लोग को जो देखना है वो एक और बच गया है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में बता दिया कैल्शियम कार्बोनेट हमको कैसे मिल सकता है, तो वो मैं बता दिया हूँ कि कैसे मिल सकता है। ज़्यादा बड़ा तो टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है, तो इसको मैं करा देता हूँ, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो, तो अगला जो है वो है क्या, तो अगला जो है वो है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ये प्राकृतिक रूप में कैसे मिलता है, तो चूने के पत्थर में, ठीक है, चूना का पत्थर हो गया, या फिर चौक है ना, चौक बोलते हैं जिसको, लाइमस्टोन या चौक या संगमरमर में, ठीक। और कहाँ पाया जाएगा, डोलोमाइट में, ठीक है, डोलोमाइट में भी ये होता है, ठीक है। तो कहाँ मिलता है, ठीक है, लिख देता हूँ, कहाँ मिलता है। तो पहला तो क्या है, प्राकृतिक रूप से चूना पत्थर, फिर आओगे आगे तो चौक, संगमरमर और डोलोमाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है डोलोमाइट, ठीक है। डोलोमाइट एक अयस्क है, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग जब वो पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, मेटलर्जी, तब इसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड ले लो, ठीक है, और उसमें सोडियम कार्बोनेट का क्या करा दो, हम लोग रिएक्शन करा देंगे तो मिल जाएगा। या फिर कैल्शियम ऑक्साइड ले लो और कैल्शियम ऑक्साइड में क्या कर दो, बनाने की विधियां, कैसे करते हैं ध्यान से देखो। तो क्या कर सकते हैं, एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड ले लें और उसमें Na2CO3 के साथ रिएक्शन करा दें, तो CaCO3 और NaCl मिल जाएगा, ठीक है। 2 सोडियम है, 2 सोडियम है, ठीक है। या फिर और क्या हो सकता है, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लो, CO2 गैस डालो, CaCO3 मिल जाएगा, ठीक है।
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमको हमारा जो प्रोडक्ट है वो मिल जाता है। ठीक है, और क्या होगा, तो बस इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जब इसको क्या करोगे आप लोग, जल में घोलोगे तो ये घुलता नहीं है जल में। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, जल में अघुलनशील है। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख देता हूँ, जल में अघुलनशील, ये मतलब जल में नहीं घुलता, जल में घुलनशील नहीं है। ठीक है, और क्या करें, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो देखो पेस्ट बनाने में करते हैं। ठीक है, और जो बड़ी बड़ी इमारत है उसको बनाने में करते हैं, मूर्तियाँ बनाने में करते हैं। ठीक है, और हाँ, दंत मंजन में भी करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जो कोलगेट का पाउडर आता है यही है, इसका मिक्सचर होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। ठीक, उपयोग कहाँ, दंत मंजन और पेस्ट। ठीक है, दांत का ही ना, दंत मंजन में पाउडर या पेस्ट बनाने में काम आता है, पेस्ट या पाउडर बनाने में काम आएगा दांत के साफ करने का। और हम लोग क्या यूज करते हैं इसको, तो इमारतें बनाने में, इमारत बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। और क्या, तो बोल सकते हो कि क्या करते हैं हम लोग इसको, सीमेंट बनाने में भी काम आता है। ठीक है, चूना बनाने में काम आएगा, सीमेंट बनाने में, कांच बनाने में काम आएगा। ठीक है, लिख देता हूँ, सीमेंट, ग्लास बनाने में, तो सीमेंट और ग्लास बनाने में भी इसका काम आता है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे कैल्शियम हम लोगों ने ख़त्म किया। ठीक है, चूना हम लोगों ने ख़त्म किया, हमारे सिलेबस में ये है। अगला जो लेक्चर मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा किसके ऊपर, तो वो मैं बनाऊंगा सीमेंट के ऊपर, और कोशिश करेंगे कि सीमेंट के साथ और एक आध जो हमारा एलिमेंट है जो सिलेबस में है। ठीक है, अब बच क्या गया उसको समझना है। तो बचा है सीमेंट, फिर बचा है ग्लास, और बचा है इस्पात मतलब स्टील। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सबको करा दूं। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और सारे वीडियो को देखें आप लोग, क्योंकि सारे वीडियो देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, देखने में कोई मेहनत नहीं लगता है, 2 मिनट लगता है देख के उसको बंद कर देने में, लेकिन वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। इसलिए पूरा वीडियो देखें और फ़ायदा जितना ले सकें उतना लें। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।